आपके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हमें महिला की साहसिकता जो पाठ में साहस कार्य जो किस महिला ने किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है हमें। उसका नाम का है विजेंद्र पाल। देखिए विजेंद्र पाल को भारतीय एवरेस्ट पर भारतीय महिला जो पहली महिला एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़कर विजेता हुई, इसका गौरव हमारे भारत के लिए प्राप्त कर दिया है विजेंद्र पाल ने। उसी तरह उनको से किस परिवार में अपने जन्म लिया था? उन्हें एक साधारण परिवार में ही अपना जन्म लिया था और उन्हें अपने बड़े भाई जो पर्वत और पहाड़ों पर चढ़ने का को बहुत अच्छा लगता था, उन्हें देखते ही विजेंद्र पाल के मन में क्या हुआ, उन्हें भाई के जैसे वह कार्य करने में वे भी आशा हुई। आशा होने के नाते उन्हें क्या किया, जो पर्वतारोहण और पहाड़ों पर चढ़ने का जो साधन जो क्रिया वे किया है, वे क्रिया में वे सबसे पहले रहती थी और वे उनसे ही बेहतर करके दिखाती थी सबको, है ना। उसी तरह वे अपने पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ने के लिए पाठशाला जाते समय में कितने किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी? उन्हें 5 किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलकर जाती थी। देखिए ये 5 किलोमीटर को पैदल चलकर जाती थी ना, वे जो जाने की क्रिया, जो चलने की क्रिया जो होती है, वे उन्हें प्रशिक्षण लेने के समय में बहुत ही काम आए। क्यों? आप पैर बहुत ही दुष्ट पुष्ट थे उनकी जो चलने से बहुत हमें क्या होती है, दुष्ट पुष्ट होते, वे बहुत ही काम आया है छात्र। इसलिए कहते हमें पहले उठकर सुबह उठकर क्या करना है, व्यायाम करना है, योगा करना है या किसी एक्सरसाइज को हमें करने से हमें क्या होते हैं, तंदुरुस्ती हमारी अच्छी होती है। उसके साथ हम दुष्ट पुष्ट भी बन सकते हैं और शरीर से और मस्तिष्क से भी हमें सदृढ़ आ सकते हैं। देखिए आगे जो इतना ही हो गया है और उन्हें पढ़ने की बड़ी पढ़ाई लिखाई इतना ही काम नहीं किया और पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें और क्या काम करती थी? उन्हें सिलाई का काम भी करती थी, कपड़ों के सिलाई का काम भी करती थी। कपड़ों की सिलाई करके जो आया हुआ पैसों उनसे उन्हें पढ़ाई का खर्च निभाती थी, पढ़ाई का खर्च उन्हें निभाती थी। वे कितने तक पढ़ी हुई थी? विजेंद्र पाल ने संस्कृत भाषा में एमए और बीएड तक की अपने पढ़ाई की थी, अपने एमए और बीएड तक की उन्हें पढ़ाई की थी। इतने ही हम समझ पा रहे थे ना। देखिए छात्र, तो हम आगे की भाग्य वगैरह में आज समझने के लिए तैयार है ना। आपके साथ जो किताब है सब उठाइए, उठाकर वे आगे की भाग की ओर ध्यान दीजिए छात्र। मैं पहले पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सुन लीजिए, बाद में उसका अर्थ मैं बताती हूँ, आप सुनिए। पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने का अपना लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने ने कारनाक पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर जो 6,672 मीटर तक में ऊंचाई है तथा रुडगेरो वे जो पर्वत है, ये भी एक पर्वत है, वे 5,819 मीटर तक ऊंचाई की चढ़ाई की।
जिससे उसमें आत्मविश्वास और बढ़ा, उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया है। देखिए अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जोके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदरोजी भी थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित और इति वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात की वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। देखिए छात्रा, कर्नल कुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फी पिघलाई और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदरोजी ने मुझसे पूछ गया, मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी रोहण आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आशावादी थी। देखिए छात्र, हमें यहाँ पर पाठ को पढ़ते समय में लगता है हमको उन्हें पढ़ाई के साथ साथ विजय त्रिपाल ने क्या किया। पढ़ाई के साथ साथ विजय त्रिपाल ने पहाड़ पर चढ़ने की अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखी। देखिए पहाड़ों पर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के बाद ध्यान नहीं दिया। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी पहाड़ों पर चढ़ने की लक्ष्य जो होती है, उनका जो एम होती है, जो कन्नड़ में कहते हैं गुरी, के बारे में भी वे हमेशा पढ़ाई कितने समय करती थी उतना समय भी उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की समय ही वे समय का व्यर्थ करती थी। इसी दौरान उन्होंने इसी तरह चढ़ती हुई एक बार उन्हें क्या किया, कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। कालानाग पर्वत को उन्हें एक बार चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्यालसिया, उन्हें कितने ईस्वी में 1982 जो ईस्वी में उन्होंने क्या किया, गंगोत्री ग्यालसी जो पर्वत जो है वे कितना मीटर है, वो 6,672 मीटर तक वे पर्वत ऊंचाई है। तथा रूडगेरो जैसे एक पर्वत है, वे 5,819 मीटर तक ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई जो गंगोत्री गैलेक्सी या रूडनाग या कालानाग पर्वत को वे क्या किया, चढ़ी गई। वे क्या किया, चढ़ गई कि जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। पहाड़ों पर चढ़ने से
समय में क्या किया, मैं पर्वत रोहण की प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने इस पर्वतों को चढ़ने की प्रयास किया। प्रयास करते करते वे 3 पर्वतों को चढ़ गई, चढ़कर उतर गई। उतरने के बाद आपके मन में जो बहुत ही विश्वास आया, क्योंकि मैं इससे भी ऊंचाई पर्वत या शिखरों को चढ़ूंगा, चढ़कर दिखाऊंगा। इस तरह की अपने आत्मा पर उन्हें क्या हुआ, बहुत सारे विश्वास हुआ, उनको बहुत सारा विश्वास हुआ। क्यों विश्वास हुआ? जो वे दोहराना ही करती थी, एक बार चढ़कर वे वहां पर नहीं रहती थी, दोहराना भी ऐसे ऐसे ही करती ही रहती थी। करने से पढ़ाई करती थी, कपड़ों को सिलाई का काम करती थी और पर्वत चढ़ने का काम भी उन्हें करती थी। देखिए, इसे प्रयत्न से, बहुत ही परिश्रम से उन्हें क्या किया, तीनों पर्वतों को चढ़ाई की। जो एक पर्वत भी जो कितना ऊंचाई देखी, 6672 और रोड घेरा जो पर्वत जो है वे कितना 5819 मीटर तक ऊंचाई है। वे दोनों पर्वतों को चढ़ गई। चढ़ने के बाद उनको क्या हो गया, बहुत ही आत्मविश्वास हो गया। देखिए छात्र, इसी जैसे आप जो किरु परीक्षा या उपलब्धि जो परीक्षा लिखते जाइए तो आपको भी आत्मविश्वास अपने आएगा ना, मैं परीक्षा में अच्छे अंक पाऊंगा, मैं इसी तरह ही लिखता ही जाऊंगा। जो लिखने के समय में आप अच्छी तरह लिखे तो अच्छे अंक पाते हो। तो जो उपलब्धि परीक्षाओं में या किरु परीक्षाओं में जो आप जो छोटी परीक्षा जो होती है उसमें तुम अच्छे अंक पाकर तुम चले गए तो आपको भी आत्मविश्वास होते हैं ना। उसी जैसे विजेंद्र पाल को भी आत्मविश्वास हो गया, पर उन्हें क्या किया, उनकी सौभाग्य खुल गई। क्या खुल गई उनका? अगस्त महीना में 1983 में, अगस्त महीना 1983 में जब दिल्ली में एक पर्वतारोहण, हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन, हिमालय पर चढ़ने वाले हिमालय पर चढ़ गए, चढ़कर अपने विजय प्राप्त किए। वे सम्मेलन, पर्वतारोहियों का सम्मेलन वहां चल रहा था। तो वे पहली बार उस सम्मेलन में खुद भाग लिया। कौन ने? विजेंद्र पाल ने उस सम्मेलन में भाग लिया। भाग लेने के बाद पहले उन्हें किससे भेंट हुआ? देखिए, तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे ये कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष। तेनजिंग नोर्गे जो है वो कौन है? वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे। उनसे ही विजेंद्र पाल से भेंट हुआ। तथा जोकेताबी जो नाम है, ये कौन है जोकेताबी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला थी। से मिली, ये दोनों से उन्हें मिलकर उनके साथ बातचीत ही कर लिया। उनके साथ क्या हुआ? बातचीत भी कर, सम्मेलन में बैठकर उनकी बातचीत भी कर लिया उनके बीच में। तब उन्होंने संकल्प किया, जो किया हुआ बातों से सुनकर विजेंद्र पाल ने संकल्प किया। संकल्प क्या है? ऐसा ही कर दिखाना ही होगा, मैं करना ही होगा। इस तरह के संकल्प उन्होंने कर लिया। वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वह दिन भी आ गया। वे संकल्प किया उनकी तरह जो जोकेताबी या
इस तरह उन्हें संकल्प कर लिया। संकल्प करके उन्होंने क्या किया, संकल्प जो अपने मन में कर लिया ना, वे जो अवसर आ ही गई, वे अवसर उनको आ ही गया। यह दिन भी आ गए उनके जीवन में, एवरेस्ट चढ़ने के दिन भी उनके जीवन में आ गए। देखिए छात्र, जब क्या कब भाई, जब कितना तारीख है, 33 मई महीना 1984 को एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। देखिए विजेंद्र पाल ने मई महीना में 23 जो तारीख होती है मई महीना में, और कितना ईस्वी में 1986 में उन्हें क्या किया, एवरेस्ट पर पहुंची ही गई, चढ़ी गई एवरेस्ट को। एवरेस्ट पर चढ़कर उसके शिखर के चोटी पर जाकर उन्हें क्या किया, भारत का अपना झंडा जो होता है वे फहरा ही दिया है। देखिए कितना साहस गुण है उनमें, संकल्प किया गया वो अपने जीवन में साधन कर ही दिखा दिया है। देखिए उन्होंने जो साधन कर दिखा दिया है, पहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदरोजी भी थे। उसके साथ कौन थे, जो प्रशिक्षण दिया है वे अंगदरोजी ने भी, अंगदरोजी वो भी जो कौन है, पर्वतारोही है, पर्वत चढ़ने वाले हैं, वे अंगदरोजी विजेंद्र पाल के साथ थे, उनके साथी वे ही थे। अंगदरोजी, उनका नाम क्या है, अंगदरोजी, जो उन्हें एवरेस्ट शिखर पर चोटी पर जाकर अपने झंडों को पहरा दिया है, उनके साथ वे भी खड़े थे। उनके साथ कौन है, पर्वतारोही अंगदरोजी ने उनके साथ ही थे, खड़े थे। उन्हें भी भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिहास वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। भारत के लिए, अपना भारत देश के लिए जो महिला विजेंद्र पाल जैसे एक महिला के साथ हमारे इतिहास के जो पंक्तियों में, इतिहास के वृत्तांत में हमारा लिखित रूप से हमारा देश का नाम भी लिख गया है, हमारा देश का नाम, भारत देश का नाम भी लिख गया है। इस लिखने का प्रेरणादायक तथा रोचक होता है। सुनने से, देखने से इनको बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है। तुम भी आप साधन के कार्य कर सकते हैं छात्र, तो एक ना एक क्षेत्र में, एक ना एक विधि में आप भी साहस कार्य कर दिखाते हैं। आप जो करने का प्रयास, आत्मविश्वास आप में ही रहना चाहिए, तो आप भी इस तरह साधन कर सकते हैं। देखिए इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। आगे की जो पंक्तियों में हमें जो बताती है, देखिए आगे की पंक्तियों में जो विजेंद्र पाल ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने से पहले वे किस तरह की तैयारी कर ली, जाने के लिए तैयारी कर ली और किस तरह पहुंची है, उसके सामने आने वाले अपने कष्टों को किस तरह सहाकर उन्हें अपना जो साधन करके दिखाया है, इस तरह की जो अनुभव को आगे की पंक्तियों में विजेंद्र पाल ने अपने बता रहे हैं। देखिए छात्र, कर्नल कुल्लर ने साउथ कोट तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर
दलों को दो समूह बना दिए। तो कल्लर कुल्लर ने साउथ पोल तक चढ़ाई के लिए उन्हें क्या किया, 3 शिखर दलों को उन्हें जो समूहों को बनाकर दिए हैं। मैं सुबह जो विजेंद्र पाल करेंगे, मैं सुबह 4 बजे उठ गई। उस दिन जो चढ़ने का दिन है ना, उस दिन उन्हें क्या किया, सुबह 4 बजे उठ गई। उन्हें सुबह 4 बजे उठ गई। आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। देखिए विजेंद्र पाल एक ही दिन नहीं, रोज ही उन्हें क्या करती थी, उन्हें 5 घंटे या उन्हें 4 घंटे के उठकर अपना कार्य जो करती थी। इसलिए अपने जीवन में उन्हें उपलब्ध साधन करके दिखाया है छात्र। उन्हें वो दिन क्या हो गया, 4 बजे उठ गई। उन्हें उठकर क्या किया, बर्फ पिघलाई, बर्फ साधन, चढ़ने का साधन जो पिघलाई, जो उन्हें अपने साथ ले गई। और चाय बना लिया, पीने के लिए चाय बना लिया। कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का, कुछ बिस्कुट खाया और चॉकलेट का हल्का, थोड़ा ही उन्हें चॉकलेट खा लिए हैं, नाश्ता कर लिया है। उन्हें ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, नाश्ता कर लिया है। पश्चात उन्हें क्या किया, लगभग 5:30 बजे इसने 4 बजे उठकर ये सब जो तैयारी कर लिए हैं, तैयारी करके उन्हें चढ़ने के लिए कितने बजे में, 5:30 बजे उन्होंने क्या किया, चढ़ने के लिए तैयार हुई। अपने तंबू से जो दलों को, जो साउथ पोल ने 3 दलों को जो बांट गया था ना, 3 दलों को बांट गया ना, उस तंबू जो होती है, वे रहने वाले जो तंबू होती है, तंबू रहने का जगह होता है, वो तंबू से वे बाहर निकल पड़ी। उस दिन उन्हें बाहर निकल पड़े तंबू से। अंगदरोजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। जो अंगद निकल पड़े, अंगदरोजी ने मुझसे पूछा, अंगदरोजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। जो अंगदरोजी के साथ मैं चलना चाहूंगी, इस तरह पूछी मैंने, मैं चलना चाहूंगी, इस तरह अंगदरोजी से पूछी। मुझे उन पर विश्वास था, अंगदरोजी पर बहुत विश्वास था। देखिए किनको, विजेंद्र पाल को अंगदरोजी पर बहुत ही विश्वास था। क्यों? अच्छे मार्गदर्शन, उनके जीवन के अच्छे मार्गदर्शन बन गए थे उन्हें, इसलिए उनको बहुत विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, क्योंकि मैं साथ ही साथ उनके साथी रोहण अवरोहण उतरने के लिए क्षमता में चढ़ना, और मैं उसी तरह उतरने का क्षमता को मेरे कर्मकटास्था के बारे में भी आश्वस्त थी। क्यों? मैं उतरने के समय में किसी कठिनाई आती तो इस तरह की विषयों में भी असमर्थ थी उन्हें, इसलिए मैं मेरे साथ वे चलना ही चाहते थे। देखिए इस तरह आपने किस तरह एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी की है। उनके साथ कौन थे और वे कितने बजे उठ गई हैं, ये सब को, और इससे उन्हें प्रेरणा मिली है, ये सब विचारों को यहाँ पंक्तियों से तुम समझ पाए हैं छात्र। इतना ही बस है आज की अवधियों में। आगे के भाग में, अगले अवधि में हमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे या समझ लेंगे छात्र। देखिए तुम ध्यानपूर्वक पाठ सुनना चाहिए तो आप अच्छी तरह समझ
जाते हैं और घर जाकर पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और 2 बार लिखने से तुम बहुत समझ पाते हो। देखिए ये पाठ में आए हुए में जो पहले ही तुम्हें बता दिया है, चोटी पर शिखर जो पर्वतों के ऊपर जो होती है उनके चोटी कहते हैं, तंबू शामियाना जो तुम रहने का जो स्थल होता है उन्हें शामियाना कहते हैं, आरोहण चढ़ना, अवरोहण उतरना है, झंडा पताका जो अपना झंडा जो बाहर ले आए अपने पताका। इस तरह देखिए छात्र पाठ में आया है कठिन शब्दों का अर्थ आप अच्छी तरह पाठ सुने हैं और प्रश्नों का उत्तर भी इस तरह दिए हैं, इसलिए मेरी तरफ से